तो आज की कहानी में कुछ ऐसे सीन हैं जो अभी तक सबसे बेहतरीन हॉरर स्टोरी में भी आपको देखने को नहीं मिले होंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1.5 उम्र की औरत जिसे बड़ी ही बेरहमी से बिस्तर पर बांध कर रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मानो न जाने कितनी बार उसके साथ दुष्कर्म किया हो, पर सच्चाई तो कुछ और ही बयां कर रही है। जब हमने उसकी आंखों को देखा तो अजीब से रंग में प्रतीत हो रही है। जो चीज साफ साफ बयां कर रही है, इस पर किसी बुरे साए का असर है। इतने में वहां एक बंदूकधारी आदमी आया। वो उस औरत को काफी देर निहारता है, जैसे मानो कोई पुराना रिश्ता हो उसके साथ, और उसकी हालत को देखकर वो खुद को रोक ना सका। वो उसके अंदर एक गोली उतार कर उसकी कहानी को खत्म कर देता है। पर ये औरत थी कौन? उसे मारने वाला कौन था? क्या हुआ उस औरत को? आखिर इतनी बेचैन क्यों थी? इतने सारे सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है 6 मेडिकल स्टूडेंट पर, जो आज माउंटेन नाम की लेक की तरफ जा रहे हैं, जो जंगल के एकदम बीच में है। इन सभी को वहां पहुंचने में तकरीबन 3 से 4 दिन लगने वाले हैं। उस लेक तक पहुंचने का रास्ता काफी सक्रिय है, जिसके कारण इनके दोस्त को थकान महसूस होने लगती है। हालांकि इनके पास मैप भी था, परंतु फिर भी ये रास्ता भटक चुके हैं और इसीलिए ये लोग आपस में बात करने का फैसला करते हैं। आज की रात इन्हें यहीं थोड़ा रुक कर रेस्ट करना चाहिए, ताकि अगले सूरज निकलने से पहले वो अपना सफर शुरू कर सके। सब मान गए। फिर उन्होंने एक खाली जगह चुनकर वहां अपना टेंट लगा दिया। साथ में आग भी जला दी, ताकि जंगली जानवर दूर रहें। इस बीच हमें पता चलता है कि मीट आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है। वो काफी एक्साइटेड है। तभी अचानक इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। लड़के ने कहा कि ये जंगली कुत्ते हैं जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। चिंता मत करो, वो हमारे करीब नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें इंसानों से डर लगता है। सभी को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। अब बातें करने के बाद ये लोग अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। पर मीट सूसू करने के लिए थोड़ी दूर पर आया, जहां वो आराम से हल्का हो रहा है। लेकिन आज उसे ये नहीं पता कि उसका हल्का होना इतना भारी हो जाएगा। दरअसल उसे कुछ दूरी पर एक परछाई दिखाई दी, जो कि किसी इंसान की है, लेकिन वो देखने में तो इंसान कतई नहीं लग रहा है। अब आप होते तो फौरन भागकर अपने दोस्तों के पास आ जाते, लेकिन मेट को सुकून नहीं है। वो होशियार बनने के लिए उसके करीब गया, ताकि पता लगा सके कि वो क्या है। यही चीज उसकी मौत की वजह बनने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अगले ही क्षण वो जो कुछ भी था उसके पास आ गया और ऊपर चढ़कर एक ही झटके में उसके पूरे शरीर को फाड़ डालता है। फिर उसकी जिंदा ही हालत में उसकी अतड़ियां बाहर निकालने लगता है और उसे खाने लगता है। ये मंजर इतना भयानक था कि अगर कोई इसे देख ले तो वहीं उसकी रूह कांप जाए। मीट के अंदर जो हल्की फुल्की जान बची थी, वो इस मंजर को देखकर खत्म हो गई। वो मर गया, पर वहां कैंप में बैठी उसकी गर्लफ्रेंड ब्रानी उसका इंतजार कर रही है। तब उसका बॉयफ्रेंड हल्का होकर आएगा। उसे क्या पता कि वो किस दर्द से तड़प कर मारा गया। जब काफी देर हो जाती है तो वो अकेले खुद उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब अपने बॉयफ्रेंड की तरह ये भी बैल बुद्धि है। अगर मेट को आने में देरी हो गई तो उसे अपने बाकी दोस्तों को भी इस बारे में बताना चाहिए, ताकि सब मिलकर उसे ढूंढे। अकेले वंडर वुमन बनने की क्या जरूरत थी? तो अब ये जब स्थान पर गई तो उसे वहां अजीब सी चीज मेट की मीट को खाते हुए दिखी, और उस चीज ने भी उसे देख लिया। ब्रानी ने भागना शुरू किया। उसकी चीखें सुन बाकी के दोस्त भी जाग गए और फौरन अपने अपने कैंप से बाहर आए। देखा कि कुछ दूरी पर ब्रानी जख्मी हालत में पड़ी है, और उसी से कुछ दूरी पर मीट की आधी कटी हुई लाश है, जिसके अंदर की चीजें गायब थी। इन दृश्यों को देखकर इनका तो खून ठंडा पड़ जाता है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है, किसका काम हो सकता है। फिलहाल ये बेहोश हुई ब्रानी को लेकर अंदर आते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते, क्योंकि तभी कुछ हल निकल पाएगा जब उजाला होगा। सुबह हुई, इन्हें वहां एक टॉम नाम का शख्स मिला, जिसे इन्होंने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। क्या क्या हुआ इनके साथ। टॉम ने समझाया कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए इन्हें 50 किलोमीटर का लंबा ट्रैक करना पड़ेगा, और इसीलिए बेहतर है कि वो उनके घर चले। उसके पास कुछ मेडिकल किट भी है, तो वो उसे अपने दोस्तों को थोड़ी राहत दे सकते हैं। सभी मान जाते हैं। फिर एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाकर उस पर ब्रानी को लिटाकर टॉम के घर की ओर चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग उस छोटे से घर में पहुंच गए, जो जंगल के बीच में था। वहां इन्होंने डिसाइड किया कि 2 लोग जाकर इनके लिए मदद लेकर आएंगे, और बाकी के लोग यहाँ ब्रानी की मदद करेंगे, क्योंकि उसे भी किसी के सहारे की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा वो डरी और सहमी हुई है। और इधर एला टॉम को लेकर अपने दोस्त मेट की लाश के पास जाता है, ताकि उसे बता सके कि आखिर उसके साथ रात में क्या हुआ था। वहां जाकर इन्होंने देखा वहां तो उसकी लाश गायब थी। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब और सोचने वाली बात ये थी कि जो कोई भी उसकी लाश को ले गया वो बड़ा ही शातिर था, क्योंकि उसने कुछ नहीं छोड़ा ताकि हम पता लगा सके कि किस ओर वो लाश गई है। ये चीज देख टॉम भी हैरान था, क्योंकि ऐसा कोई जानवर तो कभी कर ही नहीं सकता। कुछ न कुछ हिस्सा तो जरूर छोड़ देता है वो। उसकी ये बात एला के दिमाग में डर पैदा कर रही है कि अगर जानवर नहीं था तो फिर वो कौन था। जो 2 लोग मदद के लिए गए थे उनके नाम होते हैं जेसी और जूली। अब दोनों में ही बीच रास्ते में बहस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें अंधेरे होने से पहले मदद लानी होगी। पर जूली को ऐसा लगता है कि अगर जेसी ने रास्ता नहीं खोया होता तो वो लोग इस मुसीबत में कभी फंसते ही नहीं।
पर जेसी को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ये सब नहीं हुआ बल्कि मेट के कारण हुआ। उसी के कारण वो लोग फंसे क्योंकि वो ही उन्हें यहाँ लेकर आया था। इसी गहमा गहमी में जेसी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो अब छुड़ाने से भी नहीं छूटने वाला था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब उन्हें खोलने में भी काफी समय लग रहा है। ऐसे में जेसी कहता है कि तुम जाकर बाकियों से मदद मांगनी पड़ेगी, ये अकेले नहीं खुलेगा। इसीलिए वो भागते हुए टॉम के घर के पास जाने लगी जो अभी उसे काफी दूरी पर है। इधर घर में बैठी दोनों लड़कियों को ऐसा लग रहा है कि अगर इस जंगल में टॉम अकेला रहता है तो उसे जरूर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी पता होगा। उसने हमसे ये क्यों कहा कि हमें जाकर मदद मांगनी पड़ेगी? मुझे तो यही लग रहा है कि ये हमसे कुछ छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जूली बेचारी अकेले ही जंगल से होते हुए टॉम के घर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो कल की रात मेट को सुनाई दी। सेम वही आवाज आज भी आई तो जूली एक पेड़ के पीछे छुप गई। तभी हम उस परछाई के पीछे वाली चीज को देख पाते हैं जो असल में एक क्रिएचर होता है जो हूबहू था इंसान जैसा, लेकिन इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। पर एक कमजोरी थी उसकी, वो किसी को देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है। इसीलिए जूली की आंखों के सामने वो निकल गया। बिना उसे कुछ करे इतना तो पता चल गया कि अगर इन्हें खुद की जान बचानी है तो बिना आवाज किए अपने रास्ता बनाना होगा। घर में एल्सा टॉम को देखती ब्रानी को एक इंजेक्शन लगाने वाला है तो वो फौरन जाकर उसे रोकती है और ऐसा करने से मना करती है। यहाँ तक कि उसे तो उस पर बंदूक तान दी। टॉम ने बताया कि ये किस्म का एंटीडोट है जो उसे इन्फेक्शन से बचाएगा, लेकिन एल्सा ऐसे कैसे उसकी बात पर यकीन कर सकती है? अब उसकी लाख मना करने के बावजूद भी टॉम उसे इंजेक्ट कर देता है कि तभी एल्सा उसके बाजू पर शूट करके उसे घायल कर देती है, फिर उसके मुंह पर बंदूक से मारकर बेहोश कर। लेकिन उसकी गोली चलाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो क्या गलती थी ये आपको आगे पता चल जाएगा। जी हाँ, उसने आवाज जो कर दी जिसके कारण वो क्रिएचर अब इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। घर में तो सिर्फ यही चारों ही है, बाकी के तो लोग बाहर हैं। वो क्रिएचर बाहर ही था जिसकी आवाज अब अंदर बैठ एल्सा को आने लगती है, इसीलिए वो बाहर जाकर देखती है वहां पर क्या है। और तब उसे खुद की कुछ दूरी पर वो खड़ा हुआ मिलता है जो उसे देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ सुन जरूर सकता है। एल्सा ने कोई आवाज नहीं करी इसीलिए वो लौट गया। पर यहाँ घर में गीना ने देखा कि टॉम को होश आ चुका है। उसने उसके ऊपर बंदूक तान दी और कहा कि चुपचाप लेटे रहो वरना वो उसे मार देगी। तो टॉम उसे समझाने की कोशिश करता है उसे अपनी दोस्त ब्रानी को मारना पड़ेगा वरना कल का सूरज कोई देख नहीं पाएगा, पर उसे उसकी बातों पर हल्का सा भी यकीन नहीं था। अब टॉम तो उसे बार बार उकसा रहा था कि उसे मारना ही पड़ेगा, जो सुनते सुनते गीना इतना परेशान हो जाती है कि टॉम की तरफ शूट कर देती है। हालांकि गोली उसे लगती तो नहीं, पर हाँ इसका फायदा उठाकर वो भाग जरूर जाता है। जब तक वहां एल्सा पहुंची टॉम भाग चुका था, यानी कि अब इस घर में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, घायल ब्रानी और उसकी 2 दोस्त जिन्हें अब क्या करना है कुछ नहीं पता। वहीं बाहर घबराई हुई जूली अभी भी जंगल में छुपी पड़ी है। जैसी कहाँ है ये अभी तक हमें नहीं पता चला। अब दोनों लड़कियां घर में कुछ सामान ढूंढने लगती है। बेसमेंट में जाने का रास्ता इन्हें दिख जाता है, पर जब ये उसके अंदर गई तो वहां का तो नजारा ही अलग था। हर तरफ बस मेडिकल के सामान थे। एक तरफ रखा एक बेड जिस पर थी 2 हैंडकफ, यानी कि किसी को यहाँ पर कई दिनों तक बांधा गया है। पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लोग जिनके साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता। हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ होगा बहुत बुरा हुआ होगा। उस जगह से बहुत ही भयानक सी बदबू आ रही थी, जैसे मानो कई दिन से सड़ी हुई चीज को यहाँ रखा गया हो। इस बीच अचानक से जूली आ गई, जिसकी घबराई हुई हालत को देखकर ये दोनों ही समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ है। जूली ने बोलना शुरू किया, जेसी का पैर एक ट्रैप में फंस चुका है। जो किसने लगाया वहां पर हमें नहीं पता। हमने बहुत कोशिश की उसे खोलने की, पर वो नहीं खुला, इसीलिए मैं उसे वहीं छोड़कर मदद के लिए आ गई। बीच में मैंने एक अजीब सी चीज देखी जो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। वो किसी इंसान की तरह लग रही है। ये सुन गीना ने कहा कि टॉम सही कह रहा है। उसका कहना था कि जो कुछ भी है जो हमें सुबह का सूरज देखने नहीं देगा, पर वो क्या है ये उसने नहीं बताया। इसी कश्मकश में ये तीनों ही वहां बैठे रहे। वहां एक और अकेले जेसी के पास वो क्रिएचर आता है, यानी कि उसका भी अब खेल खत्म होने वाला है। एक ही झटके में उसने उसके गले को काट दिया और जब सुबह हुई तो ये तीनों ही वहां पहुंचे जेसी को देखने के लिए। वहां वो मरा हुआ मिला, पर जब जूली ने उसकी सांसें चेक की तो उसके दिल अभी भी धड़क रहा था, इसीलिए फौरन उसे लेकर केबिन में आ गए और फिर लिटा देते हैं। पर अब इनके दोनों ही साथियों की हालत गंभीर हो चुकी है। उल्टा अब तो ब्रानी के दांत और बाल भी गिरना शुरू हो चुके हैं, जो चीज देख इन लोगों की हालत टाइट हो जाती है। इसी टेंशन में ये लोग सो गए। रात होने पर छुपकर टॉम फिर से लौट आया और गीना के हाथ से बंदूक छीनकर एल्सा के सर पर तान दी और कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो वरना बहुत बुरा होगा। तभी पीछे से गीना आकर उस पर चाकू से वार करके उसे बेहोश करती है। फिर जब उसे होश आया तो एल्सा उसके सामने बैठकर उसे सब कुछ सच सच बताने को कहती है। आखिर वो यहाँ क्यों रह रहा है, उनके साथ क्या होने वाला है। टॉम उसे सब कुछ बताना शुरू करता है। सालों पहले वो यहाँ अपने परिवार के साथ घूमने आया था, पर अचानक एक दिन उसका बेटा कहीं गायब हो गया। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला।
फिर एक दिन अचानक उसकी बीवी की तबीयत खराब होने लगी, खून सफेद होने लगा, उसकी आंखें पीली पड़ने लगी, उसका व्यवहार बदलने लगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। दरअसल इस जंगल में सदियों पहले एक फेरल नाम का वायरस फैल गया, जिसके कारण सबसे पहले मेरा बेटा इन्फेक्टेड हो गया, जिसने फिर अपनी माँ को किया। मैंने अपनी बीवी का बहुत इलाज करने की कोशिश करी, उसे मैंने नीचे बेसमेंट में बांध कर रखा, लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। ऊपर से वो और बीमार होती चली गई। इस बीच हम ऊपर देखती हैं जैसी को होश आ चुका है, वो पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुकी है और उसकी पहली शिकार बनी वहां पास में बैठी गीना, जिसके गले पर काट कर वो जंगल में भाग गया। नीचे अभी भी टॉम उसे बता रहा है कि कैसे उस दिन के बाद से उसने अपनी बीवी को खुद के हाथों से खत्म कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अब वो और दर्द सहे। तो जिस औरत को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था वो असल में टॉम की बीवी थी। तो आपको पता चल गया होगा कि असल में अभी तक क्या चल रहा है। पर यह आपके दिमाग में एक और सवाल आया होगा, इन सब लोगों को शुरुआत से मार कौन रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि वो असल में टॉम का बेटा ही है, जो कि अभी तक जंगल में घूम रहा है और यहाँ आने वाले को मारता ही रहता है, लेकिन सिर्फ रात में। इसीलिए टॉम कहता है कि हमें रात होने से पहले इन्हें मार देना होगा, वरना ये हमें ही खा जाएंगे। पर एल्सा को अभी भी लगता है कि वो झूठ कह रहा है। अगर वो उसे जाने दे तभी हम देखते हैं कि ब्रानी अब पूरी तरह से उस क्रिएचर में बदलने लगी है। समय रहते ही ये लोग उसे नीचे बेसमेंट में लाकर बांध देते हैं, लेकिन अब वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। पर अभी भी एल्सा को यकीन नहीं हो रहा उस पर। उधर गीना भी घायल थी, हो सकता है कि कुछ देर बाद वो भी ब्रानी की तरह बन जाए। इस बीच इनके घर पर कुछ इन्फेक्टेड लोग घुस आते हैं, जिन्हें मारने के लिए एल्सा ऊपर आती है। पर जब नीचे आती है तो टॉम उस पर हमला करके उसे बेहोश करता है। खुद फ्री हो जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसका खुद का बेटा उसे काट लेता है, उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। अब जब एल्सा को होश आया तो उसने देखा गीना पूरी तरह से उसी क्रिएचर में बदल चुकी है, इसीलिए मजबूरन उसे मारना पड़ा और फिर उसने जूली से भागने को कहा। लेकिन उसकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी, क्योंकि वो क्रिएचर उसके पैरों में काट लेता है और अब वो क्रिएचर में तब्दील नहीं होना चाहती। इसीलिए उसने अपनी दोस्त से कहा कि वो उसे मार दे, लेकिन एल्सा के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी ही दोस्त को मार सके। वो उसे बंदूक देकर खुद वहां से चली गई और तब तक सुबह भी हो जाती है, यानी कि अब उसे खतरा नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में अब कोई खतरा नहीं है? हो सकता है कि ये वायरस अब बाहर की दुनिया में भी फैल गया हो, क्योंकि सारे इन्फेक्टेड लोग अभी मरे नहीं है। एल्सा तो जंगल से बाहर देना है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।